हेलो स्टूडेंट, मैं अशोक राजपूत। स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक 3 के सभी क्वेश्चन को क्रमशः हल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं बोर्ड पे प्रश्न क्रमांक 3 लिख दिया हूँ और जो नए स्टूडेंट हैं वो पहले जो इससे पहले का क्वेश्चन है उसको पुरानी वीडियो में जाके देख लें, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, हालांकि ये क्वेश्चन भी प्रश्न क्रमांक दूसरा के जैसा ही है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो बिना देरी किए बिना हम लोग पहले एक बार ये क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसको क्रमशः सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मैं एक बार पढ़ के इसको सुना दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्नावली 3.1 का है ये क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 3, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ये हमको बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब मैं ये प्रश्नावली स्टार्ट किया था तो मैं आप लोगों को संगत, असंगत, प्रतिच्छेदी, समांतर और अद्वितीय इन सभी के बारे में बताया था। ठीक है, तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ कि संगत असंगत किसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं साइड में लिख दिया हूँ, आप लोग देख सकते हो। यदि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के, यदि ये दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, संगत। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा क्या है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 है और बराबर में C1/C2 है, तो भी क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, तब ये क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। केवल एक ही कंडीशन में असंगत कहलाएगा, जब इसका कोई हल ना हो, तब इसको हम क्या कहते हैं, कोई हल नहीं। ठीक है स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इसको बोलते हैं कोई हल नहीं है, और इसको बोलते हैं अनंत हल, अनंत हल, और इसको बोलते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक है स्टूडेंट, मैं ये पहले सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, अद्वितीय का मतलब होता है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अद्वितीय हल में कैसा ग्राफ बनता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और जबकि इसमें अनंत में कैसे बनते हैं, अनंत में बनता है एक दूसरे के ऊपर, मतलब क्या रहता है, संगत रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, दूसरा क्या है स्टूडेंट, असंगत। ठीक है, जिसको बोलते हैं कोई हल नहीं। तो इसमें क्या होता है, कोई हल नहीं, इसमें ग्राफ बनता है, कैसा बनता है, समांतर, मतलब ये ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब मैं ये सब समझा चुका हूँ, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, प्रश्न क्रमांक 3 के फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला स्टूडेंट। ठीक है, मैं एक एक करके क्रम से सॉल्व करूंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है हमारे पास, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। ठीक है स्टूडेंट, ये दिया है। ठीक है, तो इसको क्या करना है कि इनको हमको इस रूप में बनाना है, ax + by + c = 0 के रूप में बनाना है। इस रूप में इसको बना के हल करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो हम इसको इस समीकरण को इस रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे, जो इस साइड है ये, इनको पक्षांतर करके इधर ले आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इनको हम ले आते हैं क्रमशः। क्या दिया है, 3x + 2y, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, -5 = 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसके बाद इसको भी उसी तरीके से करेंगे, तो ये क्या है, 2x - 3y - 7 = 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण नंबर 1 और 2 से हम a और a, b, c के मान निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, A1 = 3, B1 = 2 और C1 बराबर कितना है, -5। इसके बाद A2 = 2, B2 = -3
और C2 बराबर -7। ये A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान निकाल लिए। अब इन मान से हम क्या करेंगे, इनको अनुपात के रूप में बनाएंगे और अनुपात के रूप में बनाकर इससे हमको पता चलेगा कि ये वास्तव में क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो आगे सबसे पहले क्या करते हैं, हम A1 अपान A2 निकालते हैं। तो A1 अपान A2, A1 अपान A2 क्या है, A1 क्या है स्टूडेंट हमारे पास 3, तो 3 का 3, A2 क्या है 2, तो 2 का 2। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं क्या, B1 अपान B2, तो B1 क्या है हमारे पास 2 और B2 क्या है हमारे पास -3। ठीक है, तो ये देखो ये 3/2 है और ये कितना है 2/-3। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों एक समान नहीं आ रहे हैं, अलग अलग मान आ रहा है। तो तीसरा हमको ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है, C1 अपान C2 को हम ज्ञात नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। अतः जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये किस रूप में आया, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है। ठीक है, तो अद्वितीय हल है, तो मैं क्या बताया था यहाँ, यदि अद्वितीय हल हो तो क्या कहलाएगा, संगत है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये संगत है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, अतः क्या है ये संगत है। ठीक है स्टूडेंट, तो समझ में आया होगा, काफी सरल है। क्वेश्चन नंबर दूसरा के जितने भी सवाल थे इसी प्रकार से बनाए हैं उनको भी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है 2x - 3y = 8। तो 8 को भी इसी प्रकार से बना लेंगे, जिस प्रकार से इसको बनाए हैं उसी प्रकार से ये भी बनेगा। तो चलिए -8 समीकरण नंबर 1 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 और 4x - 6y - 9 पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा बराबर 0 समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 बना लिए। अब यहां से A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान निकाल लेते हैं। तो A1 = 2, B1 = -3 और C1 = -8। इसके बाद A2 का मान कितना है स्टूडेंट 4, B2 का मान -6 और C2 का मान कितना है स्टूडेंट -9। अब इनका मान किस में रखना है हमको, अनुपात के रूप में। तो A1 अपान A2 बराबर, A1 का मान क्या है हमारे पास 2 और A2 का मान कितना है 4। ठीक है, अब निकालते हैं क्या, B1 अपान B2। तो B1 का मान कितना है -3 और B2 का मान कितना है -6। अब देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और इसको देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। मतलब ये कितना आया स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास 1/2। जब ये 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया तो ये भी तो हो रहा है 1/2, ये 1/2। ठीक है, तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मतलब माइनस से माइनस कैंसिल और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये 1/2 कितना है 2। मतलब A1 अपान A2 भी 1/2 आया और B1 अपान B2 भी 1/2 आया। तो इस कंडीशन में दोनों बराबर आ रहे हैं, तब हमको C1 अपान C2 ज्ञात करना है। तो चलो C1 अपान C2 भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो C1 अपान C2 क्या होगा, C1 अपान C2 कितना है -8 और -9। माइनस से माइनस कैंसिल और ये डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब दो तो बराबर हैं। A1 अपान A2 1/2 है, B1 अपान B2 भी 1/2 है, C1 अपान C2 1/2 नहीं है। मतलब इसको क्या कह सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं कि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर, जबकि नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। क्यों, क्योंकि A1 अपान A2 भी 1/2 है
V1/V2 भी 1/2 है और बराबर नहीं C1/C2। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको क्या कह सकते हैं हम, ये है क्या, अद्वितीय हल है। आप लोग जान सकते हो, यहाँ देख लो ये क्या है, सॉरी कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है, तो जो कोई हल नहीं है उसको हमको क्या लिखना है कि यह क्या है, असंगत है। क्या है स्टूडेंट, असंगत, असंगत है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तीसरे की ओर चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जैसा कि मैं लिख दिया हूं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आप लोगों को एक पैटर्न मालूम हो गया, एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए, तो सभी क्वेश्चन उसी प्रकार से बनेंगे। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसको हम पहले उसी रूप में बना लेंगे जैसे पहले क्वेश्चन को बनाए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 3/2x प्लस 5/3y और इधर आके ये क्या हो जाएगा, -7 = 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, 9x माइनस 10y = इसको भी इधर ले आएंगे तो ये माइनस में 14 हो जाएगा बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से अब a1 का मान निकाल लेंगे। तो a1 कितना है, 3/2, b1 कितना है, 5/3 और c1 कितना है, -7। इसके बाद a2 9, b2 -10 और c2 कितना है, -14। ठीक है स्टूडेंट, तो जिस प्रकार से पिछले क्वेश्चन को किए हैं उसी प्रकार से इनको भी अनुपात के रूप में लिखते हैं। तो a1/a2, तो a1 कितना है हमारे पास, 3/2, बटे में कितना है a2 कितना है, 9, तो 9 के बटे में भी कुछ ना कुछ ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 9 के बटे में कुछ ना कुछ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएंगे। देखो कोई भी संख्या हो, कोई भी सिंगल संख्या रहता है, उसके बटे में कुछ ना कुछ रहता है, मतलब 1 रहता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ 9 सिंगल था इसलिए इसके बटे में हम 1 ले लिए। अब जब ये ऊपर जाएंगे तो ये गुना के रूप में हो जाएगा, मतलब कैसे, 3/2 गुना 1/9, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, तो ये कितना हुआ, 1/2 इंटू 1/3 तिरका 9, मतलब 3 बार में। इसका मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 का 1 और 3 कम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/6 आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो किसका मान, a1/a2 का मान कितना आया, 1/6। ठीक, b2, तो b1/b2 कैसे निकालेंगे, b1/b2 बराबर, अच्छा एक चीज और, अगर हम इनको चाहें तो इसको एलसीएम के रूप में कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन हम सीधे मान रख देते हैं, चाहे एलसीएम करके करो चाहे ऐसे ही करो, डायरेक्ट करो, आंसर सेम आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो हम b1/b2 निकालते हैं। तो b1 कितना है हमारे पास, 5/3, इसके बटे में कितना है, 10, b2 कितना है, 10। इसको कैसे, इसके बटे में भी 1 ले लेते हैं, बराबर कितना होगा, ये ऊपर जाके गुना में हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये कितना होगा, 5/3 इंटू ये -1/10, तो ये कट जाएगा, कैसे कटेगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3 इंटू -1/2, मतलब फाइनल आंसर कितना आएगा, 1 1 कम 1 -1 का 1 और 3 कम 3, 3 दूनी 6। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब इसका क्या है कि ये 1/6 आया है और ये -1/6 आया है। ठीक है, इनको दोनों में देखो अंतर क्या है, ये दोनों अलग अलग हैं, माइनस लग गया मतलब दोनों क्या हो गए स्टूडेंट, अलग अलग हो गए। अतः हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, तो इसको लिख सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के, जो कि क्या है, अद्वितीय हल, और अद्वितीय हल है तो इसको हम क्या कहते हैं, संगत है। तो यहां क्या लिखेंगे, अतः संगत है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया।
इसी प्रकार से चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा ये दिया है, इसको भी उसी रूप में बना लेंगे। पहले इसको हम उचित रूप में बनाते हैं, तो उचित रूप में बनाने के लिए 5x माइनस 3y माइनस 11 कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1, इसके बराबर में 0 भी लगाना है, 0 समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से इसको लिखते हैं माइनस 10x प्लस 6y माइनस के जगह में, अब ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 22 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 2। ये हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका भी वही करना है, a1 b1 का मान निकालना है, तो निकाल लेते हैं। a1 बराबर 5, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -11। इसके बाद क्या है, a2 इक्वल टू -10, b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू 22। अब इनके माध्यम से हम अनुपात के रूप में a1 अपान a2 का मान निकाल लेते हैं। a1 अपान a2 बराबर कितना होगा, a1 कितना है स्टूडेंट हमारे पास 5 ये, और a2 कितना है -10, तो -10। ठीक है स्टूडेंट। अब निकालते हैं क्या, b1 अपान b2, तो b1 कितना है हमारे पास -3 और b2 कितना है 6। तो देखो इनको काट के देखते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 2 बार में कट गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब कितना आएगा स्टूडेंट यहाँ 1/2 आएगा। ठीक है, इसको काट के देखते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब -1/2। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बराबर आ गया, मतलब ये भी माइनस में है, इसके साथ भी माइनस लगा, सॉरी माइनस लगाना भूल गया, तो ये -1/2 ये भी आ गया, ये भी -1/2 आ गया। तब हम c1/c2 निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए c1/c2 भी निकाल लेते हैं। तो c1/c2 बराबर, c1 कितना है हमारे पास -11 और ये कितना है 22। अब इसको देखो डिवाइड करके, तो ये भी डिवाइड हो रहा है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, मतलब ये कितना आएगा स्टूडेंट -1/2। मतलब अब ये तीनों ही बराबर आ रहे हैं, मतलब क्या है स्टूडेंट कि a1/a2 भी -1/2 आया है। ठीक है, और b1/b2 भी -1/2 आया है, और c1/c2 भी -1/2 आया है। तीनों के तीनों बराबर हैं, अतः इसको क्या लिख सकते हैं, अतः a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 और बराबर है किसके, c1/c2। मतलब ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये तीनों के तीनों बराबर हैं, ये तीनों बराबर हैं। इस कंडीशन में क्या लिखेंगे कि ये संगत है। कहां से, तो देख सकते हो ये स्टूडेंट क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जिसको बोलते हैं अनंत या अनेक हल, और अनंत या अनेक हल के साथ में क्या होता है, संगत होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे कि संगत। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था स्टूडेंट हमारे पास, ये दिया है, तो इसको हम उचित रूप में लिख लेते हैं। उचित रूप में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू, इसको भी इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा -12 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहां से a1 b1 और a2 b2 c2 के मान निकाल लेते हैं। तो a1 बराबर कितना है 4/3, b1 बराबर कितना है 2, यहां से c1 बराबर कितना है -8, a2 बराबर कितना है 2, b2 बराबर कितना है 3 और c2 बराबर कितना है -12। अब अनुपात के रूप में लिखते हैं स्टूडेंट, जैसा लिखते आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है अनुपात के रूप में, a1/a2, a1 कितना है 4/3 अपान, तो इसके बटे में 1 लो, तो ये क्या हो जाएगा 4/3, ये ऊपर जाएगा तो इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 2/3 इंटू
1/1। तो ये क्या होगा इसका फाइनल आंसर, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, मतलब कितना है हमारे पास 2/3। ठीक है, अब निकालते हैं नेक्स्ट b1 अपॉन b2। तो b1 अपॉन b2 कितना है स्टूडेंट, b1 कितना है हमारे पास 2 और b2 कितना है 3। तो इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों क्या आ रहे हैं बराबर। जब दोनों बराबर आ रहे हैं तब इस कंडीशन में हमको क्या करना है, तीसरा निकालना है। तीसरा क्या है हमारे पास, तीसरा है C1 अपॉन C2। C1 क्या है हमारे पास देखो -8 और C2 क्या है -12। माइनस से माइनस कैंसिल, आया कितना, ये कट रहा है, किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 1 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12, मतलब तीनों के तीनों बराबर है स्टूडेंट। ठीक है, और जब तीनों के तीनों बराबर हों तब हम क्या कह सकते हैं, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, ये हुए। ठीक है, अतः ये क्या है, अनंत हल है, अनेक हल है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, संगत है, संगत है। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, काफी इजी सवाल था, है ना, आप लोगों से बन जाना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, प्रश्न वाली 3.1 के चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। निम्न रेखिक समीकरण के युग्म में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, वही है जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हम पढ़े हैं। उनको पहले पहचानना है कि संगत है कि असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है, और यदि संगत नहीं है तो उसको छोड़ देना है। तो जैसा कि मैं अभी प्रश्न क्रमांक 3 में आप लोगों को बताया हूं, उसी प्रकार से इसको पहले उचित रूप में बनाना है। तो उचित रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे, x प्लस y, ये जो 5 इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो -5 = 0, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरा को 2x प्लस 2y, और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, -10 = 0, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज और हो सकता है, ये दोनों कॉमन आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम फिलहाल कॉमन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट, यहां से हम A1 की मान निकाल लेते हैं। A1 बराबर कितना है 1, B1 बराबर कितना है 1 और C1 बराबर कितना है -5। A2 का मान कितना है स्टूडेंट 2, B2 का मान कितना है स्टूडेंट, ये भी 2 है, और C2 का मान कितना है -10। ठीक है, तो अब इससे क्या करेंगे, इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे, जैसा प्रश्न क्रमांक 3 में आप लोगों को बताया हूं वैसे ही करना है सेम। A1 अपॉन A2 कितना है 1/2, B1 अपॉन B2 कितना है 1/2, और C1 अपॉन C2 ये कितना होगा -5/10 दिया है, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी 1/2। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये आया है तीनों के तीनों बराबर हैं, तीनों के तीनों 1/2 1/2 1/2 आए हैं। मतलब ये तो हमको पता चल गया कि ये क्या है, संगत है। चलो लिख देते हैं, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, क्या है ये, संगत है। इसको लिख देते हैं, संगत है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमको पता चल गया कि क्या है, संगत है। अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफ विधि से बनाना है। तो समीकरण क्या था हमारे पास, x प्लस y = 5, समीकरण नंबर 1, और दूसरा क्या था 2x प्लस 2y = 10। ये था हमारे पास 2 समीकरण। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ता था कि सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना था हमको, समीकरण 1 को लेके चलते हैं। समीकरण 1 से क्या है, x बराबर, मैं इसे दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं, x बराबर क्या रखें, 0 रखते हैं। ठीक है, तो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर 0 रखने पे क्या होगा, 0 प्लस y = 5, मतलब
y का मान क्या आएगा हमारे पास 5। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं यहाँ 5 आया है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि x, y बराबर कितना आया, x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है 5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया हमारे पास एक मान। ठीक है, अब पुनः क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुनः क्या करेंगे कि समीकरण 1 में इस बार हम क्या करेंगे, y का कुछ ना कुछ मान रखेंगे। ठीक है, तो हम y के मान रखते हैं, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस y इक्वल टू 5। इसमें क्या करेंगे, y के कुछ ना कुछ मान रखेंगे, तो हमने माना कि y बराबर 0, हम y बराबर 0 रखते हैं। ठीक है, तो जब हम y बराबर 0 रखेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा, x प्लस y का मान तो 0 हो गया और इक्वल टू क्या है 5। तो x का मान हमारे पास कितना आया, x का मान आया हमारे पास 5। अतः ये भी क्या आया है, ये आया स्टूडेंट x y इक्वल टू 5,0, ये आया हमारे पास मान। तो समीकरण नंबर दूसरा क्या है स्टूडेंट, समीकरण दूसरा है हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये है समीकरण नंबर दूसरा, कि इन दोनों से क्या करते हैं, दो दो कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, x प्लस y इक्वल टू 10। ये 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, x प्लस y इक्वल टू 10/2। ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, तो x प्लस y इक्वल टू 5। ये आ गया वही, ये पुनः इसी रूप में आ गया, समीकरण 1 के जैसे हो गया। समीकरण 2 को हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये समीकरण 1 के जैसे आ गया है, और समीकरण 1 के जैसे आ गया है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसका जो समीकरण नंबर 1 के मान आया है उन्हीं को हम मान लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यही मान आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यही मान किसके आएंगे, इसके भी आएंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या है कि हम अब ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। कहां तक गया है, हाईएस्ट 5वां तक गया है। ठीक है, ये ग्राफ बनाना मैं आप लोगों को पहले सिखा चुका हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं जो नए स्टूडेंट हो वो पहले पुराने जो इससे पहले वाले क्वेश्चन है उनको जाके देखें। प्रश्नावली 3.1 के हैं, इससे पहले का जो अध्याय है, जितने वीडियो हैं उनको देखें, क्रम से देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो मैं ग्राफ बनाता हूं। ग्राफ कैसे बनाते हैं देखिए, ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया x, यहां देखो 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 और -5, क्योंकि अधिकतम हमको 5 तक चाहिए। ठीक है, इधर भी -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या है, सबसे पहले ये गया है कहां तक, x 0, x अक्ष क्या है 0, x अक्ष क्या है 0, और y अक्ष कितना है स्टूडेंट, धनात्मक में है, देख लो ये प्लस प्लस में है, मतलब y अक्ष क्या है 5। देखो y अक्ष कहां है, ये मतलब इस बिंदु पे क्या आया 0,5 आया, किस बिंदु पे, इस बिंदु पे। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखते हैं x, y, मतलब x क्या है 5, x अक्ष 5, मतलब यहाँ एक 5, और y अक्ष क्या है स्टूडेंट 0, मतलब यहाँ 0, मतलब कहाँ आएगा, यहाँ पास क्या आएगा 5,0। अब ये दो तो हो गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि समीकरण नंबर दूसरा का क्या होगा, तो समीकरण नंबर दूसरा के भी यही मान आएंगे, यही पास मान आएंगे। क्यों, क्योंकि इसी के जैसे समीकरण नंबर दूसरा के भी मान थे। चाहो तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक था x, y बराबर 0,5, ये आता है एक मान समीकरण नंबर दूसरा के, और दूसरा आता है x, y इक्वल टू 5,0। तो इसी बिंदु पे आते, तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप में, इस टाइप में।
स्टूडेंट, एक ग्राफ ये बना और इसी के ऊपर एक और लाइन खींचेगा। देखो मैं इसका लॉजिक बता रहा हूं, ठीक है। तो एक लाइन तो खींच गया, मतलब एक ग्राफ तो ऐसा बना, अब इसी के ऊपर एक और ग्राफ खींचेगा, मतलब एक के ऊपर एक। और मैं क्या बताया था कि एक के ऊपर एक ग्राफ कब बनता है, जब अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं, तब क्या होता है, एक के ऊपर एक बनता है, ऐसा वाला, जिसको बोलते हैं संगत। और संगत होने की कंडीशन क्या है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। मतलब कि वही चीज तो हम सिद्ध किए थे यहाँ, ये वाला a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2। ये क्या है, संगत है। और संगत होते हैं तो एक के ऊपर एक ग्राफ बनता है, मतलब एक के ऊपर एक बना स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर से पहला को बनाया है उसी प्रकार से ये भी बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो संगत असंगत चेक करने के लिए पुनः उसी रूप में बनाते हैं। x माइनस वाई माइनस एट इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, a1 का मान निकाल लेते हैं 1, b1 का -1, c1 का -8। इसके बाद a2 का मान कितना होगा 3, ये b2 का मान -3 और c2 का मान कितना होगा -16। अनुपात के रूप में लिखते हैं a1 अपान a2 बराबर a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3। चलो b1 अपान b2 निकालते हैं। b1 कितना है -1 और b2 कितना है स्टूडेंट, b2 है हमारे पास कितना -3। मतलब माइनस से माइनस तो कट रहा है, लेकिन हाँ माइनस से माइनस कट गया, 1/3 ठीक है स्टूडेंट, ये माइनस से माइनस कट गया तो कितना आया, 1/3 आया। मतलब दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो जब दोनों बराबर आ रहे हैं तब तीसरा निकालते हैं स्टूडेंट। तीसरा क्या है, c1 अपान c2। तो c1 अपान c2, तो ये क्या होगा, c1 अपान c2। तो c1 क्या है हमारे पास -8 और -16। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8 8 दूनी 16, 1/8 एकम 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हुआ कि ये दो तो बराबर आए हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। जब तीसरा बराबर नहीं है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं c1 अपान c2। मतलब इसका क्या होता है, ये होता है स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं कि कोई हल नहीं। मतलब हम सीधे से इसको क्या लिख सकते हैं, असंगत लिख सकते हैं, असंगत है। ये असंगत है इसलिए हम इसको आगे हल नहीं करेंगे। ठीक है, ये असंगत है इसलिए इसको हम आगे हल नहीं करेंगे। तो आप इसको छोड़ते हैं। अगर असंगत आए कोई भी, अगर यदि असंगत आ जाए तो उसको ग्राफ विधि से हल नहीं करना है। केवल क्या पूछा था क्वेश्चन में कि जो संगत है उसको ग्राफ विधि से हल करना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर ले चलता हूँ। दूसरा मैं आप लोगों को दिखा दिया जो कि क्या है, असंगत है और संगत है, तो इसको हम आगे हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलते हैं। स्टूडेंट मैं क्वेश्चन नंबर तीसरा लिख चुका हूँ। ठीक है, तीसरा को हम हल करते हैं। ठीक है, तो जैसे करते आए हैं वैसे ही कर रहे हैं इसको भी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इससे a1 बराबर कितना है 2, b1 बराबर क्या है, b1 बराबर यहां से 1, c1 बराबर -6। ठीक है, a2 बराबर कितना है 4, b2 बराबर कितना है -2 और c2 बराबर कितना है -4। अनुपात के रूप में लिखेंगे a1 अपान a2 बराबर, a1 कितना है हमारे पास 2 अपान a2 कितना है 4, तो 4 का 4। इसके बाद ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1/2 आएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं b1 अपान b2। b1 कितना है हमारे पास 1 और b2 कितना है -2। मतलब क्या स्टूडेंट, ये यही पास अलग अलग मान आ गए, ये 1/2 है, -1/2 आ रहा है। ठीक है, मतलब इसको क्या कह सकते हैं हम कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये क्या है, संगत है।
संगत है ना, मैं बताया था संगत है, ठीक है। और जब ये संगत है तो इसको हम ग्राफ विधि से हल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसको अब ग्राफ विधि से हल करते हैं। मैं बताया था कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो ये संगत होगा, और यदि संगत होगा तो इसको ग्राफ विधि से हल करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है, ठीक है। तो चलो ग्राफ विधि से, ठीक है, ग्राफ विधि से हल करते हैं। तो समीकरण को लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या था समीकरण, 2x + y। अब इसमें क्या करना है, 6 को इधर ले जाना है, तो ये प्लस में आ जाएगा 6, समीकरण नंबर 1। और ये 4x - 2y, और ये 4 को इधर लाना है, तो ये हो जाएगा 4, समीकरण नंबर 2, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ इसको ये वाले को इधर ले आए हैं। क्यों? क्योंकि ग्राफ विधि में हल करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसा कि हम करते आए हैं, ग्राफ विधि आप लोगों से अच्छे से बनते हैं, ठीक है। तो चलो इसमें क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 को लेके चलते हैं। समीकरण 1 से क्या करना है, इसमें पहले x का मान रखना है, तो x का मान हम क्या रख देते हैं, x बराबर 0 रखते हैं, ठीक है। x बराबर यदि हम 0 रखेंगे तो ये क्या होगा स्टूडेंट, 2 × 0 + y = 6, मतलब ये तो पूरा 0 हो गया, तो y = कितने आ गया, 6। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम x, y = x का मान कितना है 0 और y का मान कितना आ गया 6, ठीक है। पुनः क्या करेंगे, पुनः समीकरण 1 से इस बार क्या करेंगे, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, y बराबर 0 रखेंगे, तब क्या होगा, समीकरण नंबर 1 में 2x + y का मान 0 = 6, मतलब क्या होगा, 2x = 6, तो 2 उधर जाएगा तो x = 6/2, 2 तिहाई 6, तो x का मान कितना आ गया, 3। x का मान जब 3 आ गया तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, कि x, y = x का मान 3 और y का मान कितना आया, y का मान तो हम 0 रखे थे, तो ये आ गया, ठीक है। पुनः क्या करते हैं, अब इस बार समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, तो मैं यहाँ इधर लिख देता हूं, ठीक है। समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे, उसमें भी सेम जैसे समीकरण नंबर 1 में किए उसी प्रकार से करना है। समीकरण नंबर 2 में क्या करते हैं, हम x बराबर 0 रखते हैं, ठीक है। तो x बराबर जब 0 रखेंगे, समीकरण नंबर 2 ये है, ठीक है, तो क्या होगा, 4 × 0 - 2y = 4, मतलब ये पूरा 0, तो यहाँ ये पूरा 0, तो -2y = 4, ये -2 उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, तो y = 4/-2, तो 2 × 2 = 2 × 4, तो y का मान कितना आएगा, y = आएगा हमारे पास 2 × 2 = 2 × 4, मतलब 2/1, तो हम सिर्फ 2 लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि 1 को नहीं लिखा जाता। तो y का मान कितना आया हमारे पास, -2, ठीक है, -2 आया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x, y = x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है -2, ये आ गए। समीकरण 2 से क्या करना है, x बराबर, इस बार y बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है। y बराबर 0 रखने पे, तो y बराबर 0 रखेंगे तब क्या होगा स्टूडेंट, समीकरण नंबर 2 कहाँ गया, ये है, ठीक है। 4x - 2 × 0 = 4 का 4, ये पूरा 0 हो गया, तो 4x = 4, इधर 4 जाएगा तो x = 4/4, 4 से 4 कैंसिल, x = 1, तो यहाँ कितना आया, यहाँ आया स्टूडेंट x, y बराबर x का मान 1 और y का मान कितना 0, ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब बनाते हैं ग्राफ, तो ग्राफ कहाँ बना दूं मैं, ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट, ग्राफ यहाँ बनाते हैं, ठीक है, यहाँ ज्यादा बेटर रहेगा। और ये है y अक्ष, ठीक है, x अक्ष और y अक्ष, इसमें डिनोट कहाँ तक करना है, कहाँ तक गया है, 6 तक गया है, ठीक है। तो 1 2 3 4
5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इसी प्रकार से -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब इनको प्रदर्शित करते हैं। एक्स अक्ष क्या है 0, तो एक्स तो क्या हुआ हमारा 0। वाई अक्ष क्या है 6, तो 6 कहाँ है यहां पास, ठीक है। तो इस बिंदु पे क्या होगा, एक्स कितना होगा 0,6 कहां पास इस बिंदु पे, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद दूसरा क्या है 3, एक्स अक्ष क्या है 3, एक्स अक्ष कहां 3 है ये 3 है, और वाई अक्ष क्या 0, तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट 3,0, ठीक है। और इनको अब मिलाएंगे तो ऐसा बनेगा, देखो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद चलिए दूसरा देखते हैं। एक्स अक्ष क्या है 0, ठीक है, एक्स अक्ष 0। वाई अक्ष क्या है -2, -2 कहाँ है ये, तो यहाँ लिखेंगे 0, -2, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है 1, एक्स अक्ष 1 और वाई अक्ष 0। एक्स अक्ष 1 कहाँ है, एक्स अक्ष 1 ये, और वाई अक्ष 0 ये, तो ये बन गया 1 और 0, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ एकदम सीधे जाएगा, ऐसे एकदम ऐसा सीधे जाएगा इसके ऊपर ही, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या हुआ, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो मैं क्या बताया था कि यदि ये 1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो वो क्या करता है, उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, मतलब एक दूसरे को काटता है, ठीक है। अद्वितीय हाल में क्या होता है, एक दूसरे को जो ग्राफ बनते हैं वो काटते हैं। तो देखो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं एक इस बिंदु पे, ठीक है। और चाहो तो इसमें क्या लिख देना, समीकरण लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसमें जगह नहीं है इसलिए मैं समीकरण नहीं लिखा हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, काफी सरल है। इसी प्रकार से एक लास्ट को अपने से बना के देखना, काफी सरल है। मैं जिस प्रकार से बनाया हूं से आप लोग भी बनाना, ठीक है स्टूडेंट। तो मेरे ख्याल से आप लोग सबको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो स्टूडेंट, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट, ठीक है।